हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। चलिए, आज हम लोग इससे पहले हम लोग ये टॉपिक कर चुके हैं जो भारत के का सामान्य परिचय था। अब इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए आरोही पूछा है, मतलब जो पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो सबसे कम से सबसे ज़्यादा का पूछा है। तो सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा साझा करता है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो वह है बेंगलुरु, जो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे बेंगलुरु स्थित है। देखिए, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका डिटेल पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग जाके जरूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। चलिए, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है 3, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो है आपका 7 राज्यों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब देखिए 4 नंबर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर। देखिए, ये भी दिया हुआ है कि किस ईयर में, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईएएस 2018 में, ये आईएएस 2017 में। अब देखिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो जिस ऑप्शन में 1, 2, 4 है वही सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है 1, 2, 4 सही है। अब चलिए, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितने। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तटीय राज्यों मतलब कि जिनकी जो मतलब समुद्र से सीमा बनाते हैं, वो हमारे 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए, पहले पे आएगा राजस्थान, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है। वो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता है, पूछा है। देखिए, असम करता है, मेघालय करता है और मिजोरम भी करता है, लेकिन नागालैंड नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो है आपका 7वां स्थान है। देखिए, 7वां स्थान है। भारत के निम्न किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो कौन सी मिलती हैं, किससे मिलती हैं। वो है सिक्किम। सिक्किम यहाँ पे है और वहाँ उसकी सीमाएं जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है। अब देखिए, निम्नलिखित में नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो कौन है राष्ट्रीय राजधानी। इसका पूरा डिटेल मैं इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई, उसको जाके जरूर आप लोग देखिएगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो वो होगा ऑप्शन सी, बी, 3 और 4, मतलब आपका करनाल और रोहतक, ये दोनों जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये यूपी पीसीएस देखिए 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो है 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। पूछा है किस में नहीं गुजरती है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है, ओडिशा से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। पूछा है कि क्या नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, पंजाब का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग तो सम्मिलित है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कितने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग्य नहीं है, 7 सिस्टर्स। देखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों का भाग्य नहीं है, भाग नहीं है। अब भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो है गुजरात। गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। निम्न राज्यों, देखिए ये कितने ईयर में, मतलब कितने साल पूछा जा चुका है, रिपीटेड। देखिए, एमपीपीएससी 1995, फिर 2014 में, फिर यूकेपीएससी 2006, फिर यूपी यूडीए एलडीए का एग्जाम होता है उसमें, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, पूछा है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी आप लोगों ने सुना कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा, तो ये तो होगा ही है। अब है मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, इसका ऑप्शन सी सही है।
अब देखिए पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ से कहाँ विभाजित पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में जो है पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब देखिए उसके बाद से है कि पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है और मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है। तो इसका तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है, तो पूछा है कि इसमें बताना है कि कौन सा सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं 7वां है, तो इसलिए ये गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध, नहीं, ये उपोष्ण है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी जो है ये सही है आपका। तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो है का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। 2 और 4 सही है, लेकिन पहला और तीसरा गलत है। तो इसमें सही पूछा है तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो पूछा कौन सा सीमावर्ती है उत्तर प्रदेश के। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए आप लोग मैप जरूर देखिएगा तभी पता चलेगा। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ तो हैं, लेकिन पंजाब जो यूपी से सटा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। 2, 3, 4। भारत का ये जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कौन सा है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये जो सबसे दक्षिण में है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ ही क्षेत्रों से घिरा हुआ है पूछा है, तो वह है 7 राज्य, मतलब कुल राज्यों में और केंद्रशासित क्षेत्रों, राज्यों और केंद्रशासित को मिला के 7 से घिरा हुआ है असम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो है सिक्किम और बिहार। ठीक है, 2 राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का है। वैसे तो यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम और बिहार हैं। तो चलिए ये जो है पूरा इस टॉपिक का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, डिटेल भी कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो वो भी आपका भूगर्भिक संरचना है, ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।